अरे ओ बच्चों, प्यारे बच्चों, आ जाओ। आज सबसे पहले तो सैल्यूट टू ऑल। एक नई ऊर्जा के साथ फिर से 25 पे हम लोग छोड़ चुके थे, है ना। 25 पे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पिछली क्लास में क्लियर कर चुके थे। 25 वन वर्ड थे, लगभग 10, 20, 50 मीनिंग भी क्लियर करवा दी थी। तो बहुत सारा हम लोग जो है कंटेंट पढ़ के आए हैं। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे 25 के बाद 26 से। क्या है ये, कैसे समझे इसको, क्या रहा है, ध्यान दो। सबसे पहले कॉपी खोलो, पेन निकालो और समझो। जब तक कॉपी नहीं खोलेगी, पेन नहीं निकालोगे और उसको समझोगे नहीं और लिखोगे नहीं, तब तक आएगा नहीं। चलो भाई देखो, अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब, प्यारे बच्चों, एक ऐसी किताब जिसमें हर प्रकार के क्षेत्र के क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। बेटा ऐसा काल्पनिक है। याद करो जब तुम शक्तिमान देखा करते थे, हाँ वही शक्तिमान, वही वाला 7 स्टार्स ओपन होते थे जहां पे, वही। उसमें बेटा क्या कहा जाता, इस धारावाहिक के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, मतलब सच्ची नहीं है, बनाई गई हैं। वैसे ही बेटा, अ बुक कंटेनिंग समराइज इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, इसका मतलब एक ऐसी किताब जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर हो, हर नॉलेज के बारे में दिया गया हो, उसे इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। पर यह काल्पनिक बात है प्यारे बच्चों, है ना। क्या कहते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब एक ऐसी बुक जिसमें हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड। ऐसा कार्य जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती हो। देखो बेटा, 3 प्रकार के वर्क होते हैं, 3 काइंड्स ऑफ वर्क हियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। पहला, प्रोफेशनल। भाई प्रोफेशनल क्या होता है, जिसमें काम करो पैसा लो। दूसरा, ऑनोरेरी। ऑनोरेरी क्या होता है प्यारे बच्चों, ऑनोरेरी का मतलब होता है, ऑनोरेरी का मतलब होता है अवेतनिक। अवेतनिक, जहां काम करो पर पैसा नहीं मिलता। एक होता है बेटा अमेचर, हम पिछली क्लास में पढ़ा के भी आए थे। अमेचर का मतलब होता है, अमेचर का मतलब होता है शौकीन। इसके सिनोनिम्स बताए थे, जल्दी फटाफट जल्दी से बताओ। डैबलर, डिलेटेंट और शिशियोलिस्ट, अमेचर, फॉन्ड, इनका मतलब शौकीन। मूवी अक्षय कुमार की बताया था। वैसे ही तो बेटा ऑनोरेरी होता है एक ऐसा काम जिसको करो और सैलरी ना मिले, और प्रोफेशनल काम करो पैसा लो, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ये सब काम करते हैं पैसा लेते हैं। ऑनोरेरी का किसी कारणवश पैसा आ नहीं रहा होता है। और बेटा जो अमेचर होता है ये अपनी मौज, पैशन के लिए काम करता है, उसको मजा आता है काम करने के लिए, काम करने में, इसलिए। तो इसका ऑनर मैंने तो बेटा रिस्पेक्ट, सम्मान होता है, ऑनेस्टी मैंने ईमानदारी होता है। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब अवैतनिक होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो, अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी। एक ऐसा व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी जिसमें बेटा किसको ले जाया जाता है, डेड बॉडी को ले जाया जाता है, डेड बॉडी को। अब डेड बॉडी को ले जाने वाला जो व्हीकल है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हॉर्स कार्ट, घोड़ा गाड़ी, नहीं बेटा। कार्ट, गाड़ी, नहीं बेटा। हियरसे कहा जाता है, इसका मतलब तो शायद विरुद्ध मत होता है। हरबिंगर कहा जाता है, यस बेटा हरबिंगर। हरबिंगर का मतलब एक ऐसी गाड़ी या एक ऐसा व्हीकल जो कि कहीं ना कहीं किसको ले जाता है, डेड बॉडी को प्यारे बच्चों, डेड बॉडी को ले जाने के लिए यूज होता है। इसी से चलो आगे चलते हैं। One who believed that gaining pleasure is the most important thing in life. एक बेटा ये वर्ड क्या कह रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे केवल गेनिंग प्लेजर, बस प्रसन्नता ही प्रसन्नता लेते जाओ, जैसे खुशियों में बड़ा मजा आता है, उसको कभी नकारात्मक नहीं चाहिए, बस प्रसन्नता, आनंद, उसे कहते हैं सुखवादी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सुखवादी। और सुखवादी को इंग्लिश में कहते हैं हेडोनिस्ट। हाँ यही है हेडोनिस्ट, ए ऑप्शन। हेडोनिस्ट का मतलब सुखवादी, जो सिर्फ लाइफ में क्या चाहता है, एंजॉय, मजा, ठीक है ना। एक मीनिंग और होती है, एक मीनिंग होती है एपिक्योर, एक होती सिनेक्योर, एक होती एपिक्योर। ईट, ड्रिंक,
एंड बी मैरी, एंड बी मैरी। खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो बेटा, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है, ये भी याद कर लो। नेक्स्ट देखो बेटा, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, आप इसको इनकरेक्ट कह देंगे, जो कि सरासर गलत है प्यारे बच्चों। आप इसको क्या कह देंगे? इनकरेक्ट कह देंगे, जो कि सरासर गलत है, कोई चीज सही ना हो जा सके। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट भी नहीं है, ये कहीं ना कहीं मध्यस्थता करवाने का वाला वर्ड है, ठीक है ना। इमोरल, जो मोरल ना हो, नैतिक नहीं, अनैतिक, ठीक है, ये भी नहीं। आंसर इसका इनकरेजिबल है प्यारे बच्चों, आंसर इनकरेजिबल। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, बताया था आपको कि अगर आपको कभी भी मिस शब्द मिल जाए, मिस का मतलब होता है, मिस का मतलब हेट, फिल का मतलब होता है लव। तो बेटा यहां देखो कहीं फिल आ गया, ये आ गया, तो ये तो ऑप्शन होना ही नहीं है, बात हेटर की हो रही है। अब बात आता है कि इसमें कौन सा होगा। गैमी शब्द मिल जाए तो इसका मतलब होता है शादी, मैरिज, मैरिज। यहां पे आपको गायनी शब्द मिल जाए, गायनी ऐसे वाई भी लगा हो सकता है, जैसा भी हो, तो उसका मतलब होता है वोमेन। तो बेटा यहां पर आपका मिजो, मिजो मतलब हेट करने वाला, गायनिस मतलब जो स्त्री से हेट करे, हेटर ऑफ वोमेन कह सकते हो, स्त्री से हेट करे, तो ये भी ऑप्शन गलत। मिजोगैमिस, शादी को ना मानता हो, शादी पसंद ना हो जिसको, वो ये गलत, आपका ऑप्शन सही हो गया ये। एंथ्रो का मतलब याद रखना, एंथ्रो का मतलब, एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन होता है, बस मिस मैंने हेट, तो ह्यूमन से जो नफरत करे, जो मानवता से नफरत करे, उसे कहते हैं मिज़ेंथ्रोपिस्ट। ए ऑप्शन हेटर ऑफ मैनकाइंड का यही है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब मानवता से प्रेम करने वाला, प्यारे बच्चों, मानवता से प्रेम करने वाला होता है। नेक्स्ट देखिए, 31 के बाद नेक्स्ट है 32। देखिए, ऐसे शब्द जिनका यूज पहले किया जाता था पर आज हम उन शब्द का यूज नहीं करते। ऐसे शब्द जिनका यूज हम पहले तो किया करते थे पर आज हम उन शब्दों का यूज नहीं करते। कह रहा है अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज, इसे ऑब्सोलेट कहते हैं, चलन से बाहर। आउटडेटेड मैंने चलन से बाहर, ऑब्सोलेट का मतलब प्राचीन, एंशियंट का मतलब बेटा प्राचीन, ऑप्टिमिस्ट कहीं ना कहीं आशावादी टाइप होता है ना। तो यहाँ एक्वायर, ऑकर है, ये भी नहीं होता, ऑकरिंग लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑब्सोलेट का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अब यूज नहीं होते, अ वर्ड नो लॉन्गर इन यूज। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन। बेटा यहां पे किथ एंड किन लिखा है, किथ एंड किन का मतलब ब्लड रिलेशन होता है। क्या होता है? ब्लड रिलेशन। हमेशा याद रखो, कभी किथ एंड किन मिल जाए दैट मींस ब्लड रिलेशन। और यहां पे लिखा हुआ गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, दैट मींस कोई अपने मतलब रिलेशन को ही आगे करता हो। मान लीजिए आपके घर में चाचा ताऊ भाई हैं, तो आप चाहते कि नहीं मेरा ही परिवार, मेरे ही रिलेशन के लोग आगे बढ़ें और कोई आगे ना बढ़े, या उनके फेवर में खड़े रहना, उनके लिए करना, समाज के दूसरों के लोगों के लिए ना सोचना, तो बेटा कहीं ना कहीं ये नेपोटिज्म कहलाता है। इसे हिंदी में भाई भतीजा वाद कहते हैं, भाई भतीजावाद प्यारे बच्चों। ए बी ऑप्शन नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपने ही रिलेशन के लोगों का फेवर करना। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन। बेटा दो, वैसे तो बहुत सारे हैं कलेक्शन, लेकिन यहां पर भी फिलहाल दो को समझेंगे। एक जो क्वाइन इकट्ठा करता है उसे कहते हैं नमिशमेटिस्ट, नमिशमेटिस्ट। बेटा नमिशमेटिस्ट का मतलब कि क्या होता है? क्वाइन इकट्ठे करने वाला, सिक्के। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिक्कों को इकट्ठा करते हैं एंशियंट टाइम के, ठीक है, उसे नमिशमेटिस्ट कहते हैं। बी ऑप्शन सही। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब पुरातत्व विभाग होता है बेटा, पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग कौन होता है? जो जीवाश्म और पुरानी चीजों के ऊपर, एंशियंट रियलिज्म या इसे कहते हैं एंशियंट चीजों के ऊपर जो अध्ययन करता है, ठीक है ना, एंशियंट चीजों का अध्ययन करने वाले को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। नमिसमेटिस्ट प्यारे बच्चों होता है जो सिक्कों को इकट्ठा करता है। फिलेटलिस्ट का मतलब होता है डाक टिकट को इकट्ठा करने वाला। क्या होता है? डाक टिकट को। थोड़ा समझना, अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स। बेटा जो स्टाम्प्स को इकट्ठा करे उसे कहते हैं ये। क्लियर हुआ? ठीक है ना, ऐसे याद करिए। इसका आंसर नमिशमेटिस्ट। नेक्स्ट बेटा, पर्सन हु बिलीव्स, एक ऐसा व्यक्ति जो यकीन करता हो, हु बिलीव्स इन द टोटल एबोलिशन ऑफ वार, मतलब युद्ध जिसे पसंद ना हो, युद्ध से दूर होने वाला, युद्ध को पसंद ना करने वाला, उसे प्यारे बच्चों कहते हैं
पैसिफिस्ट, शांतवादी, जो शांत रहता है। मान लीजिए भारत जो है वो शांत रहने वाला कंट्री, ठीक है ना, वो ज्यादा दूसरों के नौटंकी में नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर उसको कोई कुछ कहता है तो वो पीछे भी नहीं हटता, ठीक है। अब ये नया भारत है। कौन सा भारत है? नया भारत। अब ये जवाब बहुत जल्दी और ठीक सब जगह पे देता है। यहां पे लिखा हुआ बेटा पेन्यूरियस, गरीबी होता है बेटा। पेन्यूरी का मतलब पैसिफाइंग, शांत से ही है, शांत कराना, लेकिन यहां पर पैसिफिस्ट का मतलब शांतवादी होता है, जो कि इसका सही और एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, द नेम टेकन बाय अ ऑथर, एक ऐसा नाम जो किसी ऑथर के द्वारा लिया जाए इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम, उसके वास्तविक नाम के अलावा। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले नेक्स्ट पिछले पार्ट में पढ़ाया था कि कोई बुक है, मान लीजिए उस पर नेम नहीं है तो वो अनोनिमस हो गया, अज्ञात, लेकिन मान लीजिए हमने उसके रियल नेम की जगह कोई दूसरा नेम फिट कर दिया, रियल नेम की जगह कोई दूसरा नेम फिट कर दिया, ये छुपा दिया कि वो किताब किसने लिखी थी, मेन बंदे को हटा दिया, तो बेटा इसे कहते हैं जूडोनिम्स। ठीक बेटा, जूडोनिम। बेटा यहां पे पैट्रियोटिज्म लिखा हुआ है। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है बेटा देशभक्ति, देशभक्ति। ठीक, इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, एक ऐसा डॉक्टर जो बच्चों को ट्रीट करता हो उसे कहते हैं बाल रोग, हिंदी में कहते हैं बाल रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ। और बाल रोग विशेषण को पेडियाट्रिशियन कहते हैं प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन इज करेक्ट। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? कॉमन पाथ बेटा, समान जनमानस के चलने का स्थान, कॉमन पाथ, पेडेस्ट्रियन। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में आम लोगों के चलने के लिए जो स्थान होता है उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, कॉमन पाथ, आम जनमानस के चलने का रास्ता। ठीक, पैडागॉग बेटा स्टडी ऑफ, या कहेंगे टीचिंग ऑफ, एक तरीके से कहते थे स्टडी ऑफ टीचिंग। पैडागॉगी कॉग, स्टडी ऑफ, पैडा शब्द गॉग जो है वो स्टडी ऑफ टीचिंग से रिलेटेड है, मतलब पढ़ाने का अध्ययन करना कि पढ़ाया कैसे जाता है, किस प्रकार से बालक को पढ़ाएं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, वन हु सडनली गेन न्यू वेल्थ, पावर, प्रेस्टिज, एक ऐसा व्यक्ति जो रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात शक्तिशाली हो जाए, या बेटा उसके पास खूब सारा क्या आ जाए, प्रेस्टिज आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है परवेन्यू बेटा। जीडोनिम तो ऑलरेडी क्लियर है, बी ऑप्शन। परवेन्यू का मतलब होता है रातों रात अमीर। ठीक है, तीन चीजें मिल जाए, यश, वैभव, धन, है ना, तीनों चीजें मिल जाएं तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है परवेन्यू। पेशेंट मैंने धैर्य, पेशेंस मैंने धैर्य होता है। पेशेंट मैंने बेटा क्या होता है? पेशेंट का मतलब होता है क्या होता है? मरीज। ठीक, एक मीनिंग मैं आपके सामने लाता हूं। और पैनिशिया का मतलब क्या होता है? पैनिशिया का मतलब एक हॉस्पिटल, पैनिशिया आपने सुना होगा, रामबाण, सभी मर्जों की दवा। ठीक, सभी मर्जों की दवा, जहां पे हर एक बीमारी का इलाज हो जाए उसे पैनिशिया कहा जाता है। अब तुम ये मत कह देना सभी मर्दों की दवा, ठीक है ना, मर्जों की बोला है मैंने, ये तो बोला तुम मर्दों की करने लग जाओ। एन एल्डरली वोमेन, बेटा नेक्स्ट समझो, एन एल्डरली अनमैरिड वोमेन, एक बहुत बड़ी हो जाए और शादी ना हो ऐसी महिला को क्या कहते हैं बेटा? स्पिंस्टर कहते हैं। ऐसी महिला को स्पिंस्टर कहते हैं जो बहुत बड़ी हो जाए और उसकी शादी ना हो। स्मगलर आपको पता है, स्मग करने वाला। स्कैप गॉड कहीं ना कहीं पता, जिसे आप कह सकते हो बली, क्या कहते हैं? बलि का बकरा, बलि का बकरा जो भी है ना, हाँ ठीक, इस तरीके। स्टॉइक मैंने भी उदासीन होता है, ठीक है, टॉर्पर भी कहते हैं इसको। स्मगलर बेटा जो चीजों को इलीगल तरीके से बेचता है वो होता है। स्पिंस्टर ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, deriving pleasure from inflicting pain on others, जो दूसरों के पेन में क्या करता है? दर्द लेता है। मान लीजिए कोई दूसरा अगर दर्द में है तो और दर्द में आ जाए, उसे सर्जन नहीं कहते, चिकित्सक होता है बेटा, सर्जरी करने वाला, शल्य चिकित्सक इसको बोलते हैं इसमें भी। हाँ, स्टूपर नहीं होता, ठीक है, इसको कहते, सैड नहीं, सैडिज्म कहते हैं, जो दूसरों के दुख में दुख और दुखी हो जाए बेटा। एन ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क एंड हाई पे, एक ऐसी बेटा जॉब या एक ऐसा ऑफिस जिसमें आप काम करें और आपको बेटा क्या हो? काम कम पैसा ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? ऑफिस और पोस्ट विद नो वर्क, काम कम या बिल्कुल काम नहीं है, बट हाई वर्क,
या हाइप, सॉरी पे का मतलब पैसा, मतलब काम कम करो और पैसा ज्यादा मिले, तो ऐसी कंडीशन में इसे कहते हैं बेटा प्यारे बच्चों सिनेक्योर। ऑप्शन नंबर ये सिंसियर, ये नहीं, सिनेक्योर कहते हैं बेटा, सिनेक्योर, काम कम पैसा ज्यादा, जॉब विद नो वर्क बट हाई पे। आगे देखो प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय का, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का लिए जो होता है उसे कहते हैं रेगुलर, तो डेली के रूप में होता है, रोटेटरी मोड़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रांजिटरी कहते हैं बेटा, पल भर का, इसे हिंदी में कहेंगे पल भर का। आगे लिखा हुआ है रोटेट, रोटेटरी तो वो रोटेट कर लेना, मोड़ने से सेंस में है, रेगुलर मतलब डेली रूप में है, तो ये तो होता ही नहीं है, आंसर है ना, यहाँ पे बन ही नहीं रहा। द डॉक्ट्राइन बेटा, नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, लिखा है डॉक्ट्राइन, बहुत ध्यान से समझिए। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, डॉक्ट्रिनियर का मतलब भी सिद्धांत होता है, टेनेट का मतलब भी सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ये वाला, एक होता है प्रिंसिपल ये वाला, तो अब कौन सा वाला, ये नहीं ये वाला, प्रिंसिपल का मतलब भी सिद्धांत, इसका मतलब प्रधानाचार्य होता है, डॉक्ट्राइन सिद्धांत, डॉक्ट्रिनियर का मतलब भी सिद्धांत होता है, डॉक्ट्राइन डॉक्ट्रिनियर, ठीक है, टेनेट प्रिंसिपल, इन सब का मतलब सिद्धांत होता है। बात आती है एक ऐसा सिद्धांत दैट जो ह्यूमन सोल्स पास फ्रॉम बॉडी टू अनदर एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब कोई व्यक्ति जब मर जाता है बेटा तो ऐसा माना जाता है कि उसके मरने पर उसकी आत्मा कोई दूसरा रूप धारण करती है और किसी दूसरी बॉडी में जाती है, तो इस कंडीशन को बेटा ट्रांसपोरेशन नहीं कहते बेटा, ये तो यातायात से रिलेटेड है, ट्रांजिशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया वो भी नहीं कहते बेटा, ट्रांसलेशन नहीं होता, वो तो किसी चीज को बदलना होता है, जैसे आप मान लो किसी सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की फॉर्म को बदलें, यहाँ ट्रांसमिग्रेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। ट्रांसमिग्रेशन का मतलब एक आत्मा का दूसरी बॉडी में जाना आफ्टर डेथ, ये काल्पनिक बात है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 44 नंबर बेटा, जब स्कूल में पढ़ते थे तो गोला बहुत मारते थे, सभी मारते थे, तो बस वही एक ऐसा बच्चा, अ स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, जो गोला मारता हो, आए दिन बर्गर पिज्जा के लिए गोला मारता हो, कंचे के लिए गोला मारता हो, उसे बेटा कुछ और नहीं ट्रांट कहते हैं बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर कर लीजिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो परमानेंट एक ही स्थान पर रहता हो, निश्चित स्थान पर, सर्टेन का मतलब है निश्चित, श्योर, निश्चित प्लेस पर रहता हो, उसे बेटा डोमिसाइल नहीं कहते, डोमिसाइल तो एक होम हो जाता है, ये कोई एरिया वाइज होता है, रेजिडेंट कहेंगे उसको बेटा, क्या कहेंगे, बी ऑप्शन, याद रखना। नेटिव का मतलब बेटा स्वदेशी होता है, स्वदेशी, किसी कंट्री में रहने वाला, मान लीजिए मैं अपनी ओन कंट्री में रह रहा हूं इंडिया में, दैट इज नेटिव, लेकिन मैं किसी एरिया में रह रहा हूं, वो ऑन कंट्री में रह रहा हूं, नेटिव स्वदेशी हूं। मान लीजिए रेजिडेंट कोई जगह है, वो क्या हो जाएगी, और डोमिसाइल इलाका हो जाएगा, जिस मेन प्लेस में आप जिस घर में होंगे उसे कहेंगे डोमिसाइल। नेक्स्ट बेटा देखो प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर क्लियर हुआ, रेजिडेंट है बेटा। नेक्स्ट देखो, टू स्लैप विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी फ्लैट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लैप करना, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना या ऐसे करना, इस चीज को कहते हैं स्वैट। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है बेटा। चॉप में तो काटना होता नहीं, प्याज को चॉप किया जाता है तो काटना, वो नहीं होगा बेटा, ये स्वैट ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट देखो, थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, बेटा एक होता है, समझिएगा उसका अपोजिट है ये, एक होता है जिसमें से लाइट गुजर जाए, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बेटा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें से लाइट गुजर जाए, ठीक, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीशा होता है, ग्लासेस होते हैं, ठीक है ना। तो बात हो रही है इसका अपोजिट, जिसमें से ना गुजर पाए, मान लीजिए कोई दीवार है, कोई वॉल है जो ईंटों से बनी है, तो वहां से थोड़ी तुम टार्च मारोगे तो सब चली जाएगी, लेकिन हाँ ट्रांसपेरेंट में मारोगे तो चली जाएगी, जैसे कार का शीशा होता है चली जाती है, तो इसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट। इसका अपोजिट जो होता है, अपोजिट जो होता है उसे कहते हैं बेटा ओपेक। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, और वही इसका आंसर है, ओपेक का मतलब अपारदर्शी, और बात भी किसकी हो रही है प्यारे बच्चों, अपारदर्शी की। नेक्स्ट देखो, वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, बहुत अच्छा, जो साहित्य और कला को इज्जत ना देता हो, उन्हें तहस नहस कर देता हो, बर्बाद कर देता हो। साहित्य कला, लिटरेचर, इतिहास, कला को जो बिल्कुल इज्जत ना दे, उसे बेटा फिलिस्टाइन कहते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इटिनरी बेटा होती है विषय सूची, सॉरी यात्रा सूची,
आप अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो उसकी सूची बनाते हैं, कोई काम किसी चीज़ को लेकर, खाने पीने की वगैरह जो भी आपका है खर्चा, तो वो यात्रा सूची को इटिनरेरी कहते हैं। इसी में देखो मूडी लिखा है, वो होना नहीं, तो फिलिस्टाइन का मतलब ये होता है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, जो लिटरेचर और आर्ट को क्या ना दे, इज्जत ना दे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों समझिए 49 क्वेश्चन क्या है। 49 क्वेश्चन कुछ समझो क्या कह रहा है। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर एट बैंक, किसी नदी या समुद्र के, कोस्ट मैंने किनारे, किनारा, उसे बेटा हिंटरलैंड, अंतः क्षेत्र कहते हैं बेटा, हिंटरलैंड क्या कहते हैं, अंतः क्षेत्र। तो ये आपका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। ये सब कुछ वर्ड अलग अलग हैं, इसे देखिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट। हिंटरलैंड अंतः क्षेत्र क्या है, पार्ट्स मतलब स्थान, पार्ट मैंने एरिया, पार्ट मैंने होता भाग, मतलब भाग, ऑफ अ कंट्री मतलब किसी देश का, बिहाइंड द कोस्ट ऑफ रिवर्स बैंक मतलब किसी नदी के किनारा या किसी तट का किनारा, ठीक है, उसे अंतः क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद समझिए लिखा है अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। ये बहुत अच्छा है प्यारे बच्चों, ये बहुत पूछा गया और ये आज के पार्ट का लास्ट है, ठीक है। पिछले पार्ट में 52 मिनट्स मिनिमम, मतलब मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी कहिए आप, थोड़ा लगा। इस पार्ट को मैंने बहुत जल्दी खत्म किया क्योंकि मुझे पता है आपका एग्जाम बहुत नियर है और ज़्यादा जल्दी हमें सीखना है कम से कम समय में, ठीक है। तो बस आपको रिवाइज करना है, स्टार्टिंग से लगाइए, फिर से रिवाइज करिए। क्या कह रहा है ये समझिए। एक ऐसा स्थान, गुड क्लाइमेट, क्लाइमेट जलवायु, क्लाइमेट का मतलब होता है जल वायु, वेदर का मतलब मौसम होता है। एक ऐसा स्थान जहाँ पे इनवैलिड्स, जो लोग जाएं उनके लिए, आपने मूवी देखी होगी डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें एक देखा होगा, एक जगह बनाई गई है नेपाल या भूटान के अंदर जहाँ पे एक महिला है जिसको रखा जाता है और उसका इलाज पूरा प्राकृतिक चीज़ों से किया जाता है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल चीज़ों से। तो वही जहाँ पर नेचुरल चीज़ों से इलाज हो, नेचुरल चीज़ें खिलाई जाएं, नेचुरल काम हो, प्राकृतिक बहुत अच्छा लगे, प्रकृति बहुत अच्छी हो, उसे बेटा सैनिटोरियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सैनिटोरियम का मतलब प्राकृतिक रूप से एक ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे अच्छे से इलाज, अच्छे से मेडिसिन, हर चीज़ अच्छी सी लगे, सब प्रकृति रिलेटेड हो, ठीक है ना, वैज्ञानिक साइंटिफिक कुछ ना हो, तो उसे कहते हैं सैनिटोरियम। इसका आंसर यही है। इसके बाद हॉस्पिटल आंसर नहीं है, सिमेट्री कब्रिस्तान होता है वो भी नहीं है, एजिलम भी नहीं है बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास इतनी रहेगी, आज की क्लास समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट सेशन में 8 या 10 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रहेंगे। घर में स्ट्रगल बहुत अच्छे से करिए। देखिए 60 वन वर्ड आपके पास आ चुके हैं, मोर वन वर्ड अब आपके पास रहेंगे, वोकैबुलरी आपके पास आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया कर दिखाइए अपने लिए और अपने इस देश के लिए, इस वतन के लिए। जय हिंद।